यौगिक बनाता है तो यह फ्लोरीन। और किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन का। वायुयानों के टायरों में भरे जाने वाले किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का। और हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस जो है बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी के? तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़कर। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? आर्गन गैस उसके अंदर भरी जाती है। उसके बाद है यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा के शब्द से हुई है? यह हुई है ग्रीक की। दोस्तों अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है यह है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेट्स की, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी के। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो लैग हेमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या है? तो यह ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने के लिए मुक्तजीवी जीवाणु जो है वो कौन सा है? एनाबीना। और जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु से होता है ये रोग। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये मिलता है यूक्लोरेला। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है सैक्रोमाइसेस का। और पेड़ों की छाल उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं लाइकेन उसको कहते हैं कार्टिकोल्स। और खाली चट्टानों पर उगने वाले जो लाइकेन होते हैं उसको कहते हैं सेक्सिकोल्स। उसके बाद जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकॉर्पन। वनस्पति जगत में किसको जो है जलस्थरचर या उभयचर कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रायोफाइटा को। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे होते हैं? ये होते हैं जिम्नोस्पर्म को। उसके बाद दमा एवं खांसी रोग में काम आने वाली औषधि जिसको एफिड्राइन कहते हैं वो किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से। उसके बाद किस एक खेती पौधे को प्रतिरोपण करके की जाती है? यह है प्याज की खेती जो है वो प्रतिरोपण करके की जाती है। उसके बाद नाशपाती जिसको पीर कहते हैं उसका कौन सा भाग खाया जाता है? यह गुद्देदार पुष्पासन। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? यह होता है साइकस। सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? यह होती है प्रकाश। और विविपेरस जिसको सजीव प्रजक कहते हैं अंकुरन किस में पाया जाता है? राइजोफोरा में। किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? यह वनस्पति उत्पाद से खाने से। उसके बाद है तैल बीज जिसको ऑयल सीड कहते हैं वाली फसल किससे संबंधित होती है? ये होती है क्रूसीफेरी से। और एट्रोपा बेलाडोना को किस भाग से बेलाडोना औषधि जो है प्राप्त की जाती है? ये की जाती है पत्तियों से। उसके बाद एफ्रेडा के पौधे से कौन सा भाग जो एफ्रेडिन औषधि उत्पन्न करता है? तो ये तना। और पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, यह लौंग के लिए। नेक्स्ट है फूल गोभी जिसको कॉलीफ्लावर कहते हैं, इसके पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम। और नेक्स्ट जो है वो हल्दी जिसको टर्मेरिक कहते हैं चूर्ण इसका जब बनता है टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये होता है शुष्क प्रकंदन से। नेक्स्ट है सामान्य प्रयोग में आने वाला जो मसाला लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? फूलों की कली से। लौंग जो है उस पौधे की कली से प्राप्त होता है, फूलों की। और किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चावल में। उसके बाद चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ये होता है पाइन। अगला देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो ये होते हैं 16। और धान का जो खैरा रोग होता है या लघुपत रोग ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। फूल गोभी का विटेल रोग जिसको विप टेल कहते हैं, ठीक है, ये किस तत्व की कमी से होता है? ये होता है एमओ की कमी से। ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। और प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के समय इस्तेमाल कौन सी गैस को किया जाता है? CO2 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? यह है ऑक्सीन। उसके बाद प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये क्या जाता है? ऑक्सीन। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? यह JC बोस, जगदीश चंद्र